चलिए, सो सेकेंड यूज ऑफ क्या है, माइट हैव पर लिए ना, तो माइट हैव के बाद टू लगाइए, ठीक है। लिखिए तो माइट हैव, तो सेकेंड आपका यूज ऑफ है यूज ऑफ माइट हैव टू। सोनू पढ़े हैं स्ट्रक्चर, क्या पहचान क्या होगा? देखिए इसमें क्या है कि शायद सेंटेंस में क्या होगा, शायद डैश डैश ना पढ़ सकता है, ना पढ़ सकता है। पढ़ सकता है, तो इसका रूल लिखिए, पहले रूल लिखा देते हैं फिर आते हैं प्रैक्टिस पे, ठीक है। नोट करते रहिएगा आप लोग। सब्जेक्ट हो जाएगा आपका प्लस माइट हैव टू, माइट हैव टू प्लस विहर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल होगा, शायद उसे अंग्रेजी बोलना, शायद उसे अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है, ठीक है। तो शायद उसे अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है, इसमें भी क्या है कि पॉसिबिलिटी है, ठीक है, संभावना पूरा नहीं है, तो पॉसिबिलिटी जब भी रहेगा तो आपको माइट हैव टू का प्रयोग करना होगा, ठीक है। अगर रहेगा शायद चुका होगा, लिया होगा, की होगी, तो उसमें आपको टू हटा देना है और माइट हैव प्लस में वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। और इसमें क्या होगा कि वर्ब का आपका पहला रूप लगेगा, तो क्या होगा, शायद उसे अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है, तो क्या होगा इंग्लिश से इसका बताइए। ही माइट हैव टू स्पीक इंग्लिश, दैट्स राइट, ही माइट हैव टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट लिख सकते हैं तुम्हें, शायद तुम्हें, ठीक है, खेलना पड़ सकता है, तुम्हें खेलना पड़ सकता है, और इस यहाँ पे आप लगा दीजिए शायद तुम्हें। क्या होगा इसका इंग्लिश, रूबी बताइए तो, इसका इंग्लिश क्या होगा कि शायद तुम्हें खेलना पड़ सकता है, वेरी इजी है। यू माइट हैव टू प्ले, दैट्स राइट, यू माइट हैव टू प्ले, नोट कीजिए, यू माइट हैव टू प्ले, यू माइट हैव टू प्ले, दैट्स ग्रेट। थर्ड में पूछते हैं, सनी आप बताइएगा, नेक्स्ट बनाइए, शायद मुझे सोना पड़ सकता है, आई माइट हैव टू स्लीप। रोशन आप बताइएगा, शायद हम लोग को बाजार जाना पड़ सकता है, वी माइट हैव टू गो टू मार्केट, वी माइट हैव टू गो टू मार्केट, दैट्स करेक्ट। कोई डाउट आपको? आप बनाइए तो, उससे शायद उसे कहानी बोलना पड़ सकता है, टेल स्टोरी, टेल स्टोरी, ठीक है, सही है। चलिए अफर्मेटिव हो गया ना, लिख लिए। चलिए नेगेटिव के तरफ जाते हैं। अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो खुद से आप बना सकते हैं, दैट्स नॉट प्रॉब्लम, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करेंगे इस पर, तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए नेगेटिव लिखिए तो, अगर इसका नेगेटिव में यूज़ कैसे करेंगे, लिखिए नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करना है, कुछ नहीं करना है, माइट के बाद आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। तो लिखिए सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस माइट, माइट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस
ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको हैव लिखिए अच्छा से, हैव। जैसे शायद वे लोग को खेलना नहीं पड़ सकता है। शायद वे लोग को खेलना नहीं पड़ सकता, क्या होगा वीर, इसका इंग्लिश क्या होगा नेगेटिव में? शायद वे लोग को खेलना नहीं पड़ सकता है। They might not have to play. ठीक है, बिल्कुल सही है। दे माइट नॉट हैव टू प्ले। हाँ, They might not have to play. हैव टू प्ले, दैट्स ग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल बताएंगे। शायद तुम्हें लिखना नहीं पड़ सकता है। रूबी बनाइए, शायद तुम्हें लिखना नहीं पड़ सकता है। You might not have to write. बिल्कुल से, यू माइट नॉट हैव टू राइट। नेक्स्ट आप बताइएगा पीछे से। शायद मुझे खाना नहीं पड़ सकता है। I might not have to eat. I might not have to eat. रोशन बनाइएगा। तुम्हें शायद अंग्रेजी बोलना नहीं पड़ सकता है। You might not have to speak English. यस, बिल्कुल सही है। यू माइट नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, आप बनाइएगा। ठीक है, तुम्हें वहाँ जाना नहीं पड़ सकता है। You might not have to go. यू माइट नॉट हैव टू गो देयर। चलिए सही है। सोनू बनाइएगा। ठीक है, इस देखिए इसमें क्या है कि जैसे हम लोग तो माइट मॉडल वर्ब में पढ़ते हैं ना, कैन, कुड, मे, माइट, शुड सभी पढ़ते हैं हम लोग मॉडल वर्ब में। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपका हैव है और टू है, तो अगर आप टू हटा देते हैं, ठीक है, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर माइट हैव का यूज़ करते हैं तो शायद चुका होगा, शायद लिया होगा, यानी हम लोग पास्ट में बात करते हैं। ठीक है, पास्ट में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। अगर आपने माइट हैव के साथ अगर टू लगा दिए तो इसमें क्या होगा कि शायद ना पढ़ सकता है। दोनों में क्या होता है कि पॉसिबिलिटी लेस होती है। ठीक है, जब भी हम लोग में पढ़ते हैं चाहे माइट पढ़ते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या होता है, लेस होता है किसी भी चीज़ के बारे में, तभी हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। और जब पॉसिबिलिटी बिल्कुल हाई होता है तो पता है कि हम लोग कैन का प्रयोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा सेंटेंस आता है शायद उसे अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है कि बोलना पड़ सकता है, ज़रूरी नहीं कि वह वहाँ पे इंग्लिश अच्छा बोलेगा ही, है कि नहीं। शायद उसे अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है। यह बात तब बोलते हैं कि मानो कि आपका फ्रेंड कहीं ऑफिस में जा रहा है, कोई काम की वजह से जा रहा है जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग ज़्यादा होता होगा, तो आप क्या करते हैं, संभावना करते हैं कि सोनू को शायद अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है। हो सकता है कि वहाँ जैसे ही ऑफिस में एंटर करेगा, वहाँ के जो ऑफिसर्स होंगे दे स्टार्ट टू टॉक इन इंग्लिश। When you don't know English then you will face a problem. बट हम जैसा अनुभव लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, तब वहाँ पे आपका माइट हैव टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सोनू को शायद सोनू को अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है, तो सोनू माइट हैव टू स्पीक इंग्लिश हो जाएगा। चलिए एक बनाइए तो अफर्मेटिव पर, तुम्हें दौड़ना पड़ सकता है। शायद तुम्हें दौड़ना पड़ सकता है, आप इसलिए बोलते हैं कि हो सकता है कि फिज़िकली वो फिट ना हो तो उसे दौड़ना चाहिए। चाहे आप डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं, रनिंग निकालना है, दौड़ निकालना है, तो आप तो सुबह में दौड़ना पड़ता है। ठीक है, तो बनाइए क्या होगा कि शायद तुम्हें दौड़ना पड़ सकता है। You might have to run. यू माइट हैव टू रन। ठीक है, नेगेटिव पर बनाइए तो सेंटेंस, डायरेक्ट इंग्लिश बोलिए। यू माइट have to not run. नहीं, देखिए जब हम नेगेटिव का बात आते हैं ना तो आप क्या करेंगे, हैव टू, हैव के बाद नहीं लगाना है, माइट के बाद ही लगा देना है। ठीक है, आप कह सकते हैं यू माइट नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यू माइट नॉट हैव टू हेल्प मी कह सकते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस बोल लेंगे ना, कोई डाउट नहीं है। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव पे 5 सेंटेंस वीर हो जाएगा। कुड यू स्पीक
चलिए आइए तो यहाँ पे वीर को आने दीजिए। आइए वीर, 5 अफर्मेटिव पर और 5 नेगेटिव पे सेंटेंस बोलिएगा। तो देखते हैं कि आपको मतलब यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। आ जाइए, लीजिए तो चलिए ठीक है। तो आप लोग वॉच कीजिएगा कि वीर अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों पे बोलेंगे और आप लोग भी कोशिश करिए बोलने का, ठीक है। सेंटेंस लीजिए। In comparison, I might have to speak English. सेकेंड बोलिए। Second is, I might have to go with him. ओके। थर्ड। I might have to ask a question for my sir. फोर्थ। I might have to ask her help. Okay. Now come to the point on negative sentence. You have to use negative not after the might. Might, Okay. sir. चलिए बोलिए। You might not have to worried. You might not have to go there. Okay, that's clear. थर्ड बोलिए। You might not have to do such a work. You might not have to take attention about your family. Okay, that's great. Clap कीजिए वीर के लिए। That's nice. Very good. Take your seats. You wanna come? चलिए आइए तो बोलिए। तो अफर्मेटिव पे 5 सेंटेंस बोलिए और नेगेटिव पे बोलिए। बोलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, ऐसा करके बोलिए। I must have to run. Okay. You must have to. Might कहाँ बोल लिखा हुआ है? Might पढ़ते हैं। Might. You might have to eat. Okay. They might have to buy the book. ठीक है, बहुत बढ़िया। We might book the. You might have to बोलिए। give the money. चलिए नेगेटिव पे बोलिए। तो गलत होगा तो होने दीजिए, ठीक है। बोलिए पहले नेगेटिव पे सेंटेंस बोलिए। They might not have to drive the car. ओके। We might not have to ride the bicycle. We might not have to buy the sword. ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। क्लैप कीजिए इनके लिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सोनू आएंगे। सोनू आइए तो। चलिए, सो नाउ द सोनू आ रहे हैं हमारे बीच, ठीक है। तो सोनू प्रैक्टिस करेंगे यूज ऑफ माइट हैव टू को अफर्मेटिव और नेगेटिव। देखिए गलती से डरिएगा नहीं, गलती होगा नहीं तो सीखेंगे कैसे, ठीक है। हमारा पहला स्टेप है कि किसी भी काम में स्टार्ट करना, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है। पहले स्टार्ट तो कीजिए। चलिए बोलिए तो पहला अफर्मेटिव पर सेंटेंस बनाइए। पहला अफर्मेटिव पर बनाइए। हाँ, अफर्मेटिव बनाइए। I might have to play cricket. हाँ, बिल्कुल सही है। I might have to go to Delhi. ठीक है। I might have to run. ओके। I might have to go to सुमेरगंज. ओके, बहुत बढ़िया। अब बनाया नेगेटिव क्लैप पर। कीजिए। देखिए कहते हैं जब हमको दिक्कत होगा। नेगेटिव पे बोलिए तो सेंटेंस। They might not buy a book. Have to buy a book. ठीक है। I might not have to go to Delhi. ओके। I might not have to Mumbai. गो टू मुंबई। Go to Mumbai. I might not go to not have to go to सुमेरगंज. चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टेक योर सीट्स। ओके, रूबी आएंगे? नहीं आएंगे, डर लगता है। ठीक है, चलिए तो हमारा नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव पे चले। चलिए इसको मिटा दिया जाए। देखिए जब तक आप बोलेंगे नहीं स्किल्स आएगी नहीं। ये कोई कोर्स नहीं है कि जाके आप रेलवे का तैयारी कर लीजिए 6 महीना में और 1 साल में जाके निकालिए एग्ज़ाम। ये एक लैंग्वेज, एक भाषा है, ठीक है, जो हमारी एक भाषा नहीं है। इसको सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना तो पड़ेगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हुआ। चाहे आप शुरू में गलती बोले या फिर सही बोले, पहले बोलिए लोगों के बीच में, ठीक है। चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे आइए तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
इंटेरोगेटिव में क्या होगा, माइट को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो माइट को पहले बाहर निकाल लीजिए, तो माइट आपका पहले बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका हैव प्लस टू आ जाएगा, फिर वर्ब का पहला रूप आपका आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसको नहीं भूलिएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव पे। जैसे क्या होगा, कोई बता सकते हैं सेंटेंस? जैसे माइट, क्या मुझे पढ़ना पड़ सकता है, हो सकता है, Might you have to read? पढ़ सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, माइट आई हैव टू रीड। चलिए नोट कीजिए, हाँ क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा आपका। जैसे एक और एग्जांपल बताइए तो सोनू, आई माइट हैव टू रीड हो जाएगा। क्या आपको खाना पड़ सकता है, तो क्या होगा, माइट यू हैव टू इट, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, माइट यू हैव टू इट, दैट्स ग्रेट, ठीक है। और WH टाइप में क्या है कि सिर्फ यहाँ पे WH वर्ड लगा देना है, तो सिर्फ उसको रहने देते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए प्रकाश। हो गया, नोट कर लिया आप लोग? चलिए इसको मिटा दें। रूबी हो गया? अच्छा, ऑफ लेट कभी यूज़ किए हैं इंग्लिश बोलने? ऑफ लेट, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे इडियम्स जो फ्रेज़ होते हैं, ठीक है, इडियम्स फ्रेज़ तो 1000 से भी ज़्यादा है कि नहीं, लेकिन हम उसको क्या करते हैं कि इंग्लिश में यूज ऑफ के फॉर्म में आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। हालांकि वो एक यूज ऑफ और स्ट्रक्चर्स नहीं है, बट हम लोग उसको क्या करते हैं, उसके फॉर्म में उसको बना के प्रैक्टिस करते हैं, ताकि अगर आपको जब आप 10 इडियम्स और फ्रेज जब रट्टा मारेंगे, इससे बजाय है कि आप यूज ऑफ के तौर पे और सेंटेंस में यूज़ करने का उसको लाइए, ठीक है। जैसे ऑफ लेट का मतलब होता है आजकल। क्या हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, आजकल सोनू मुझसे बात नहीं करता है ना, पैसा वाला बन गया है, चाहे जो भी होगा, ईगो हो गया है, अंदर से घमंडी हो गया है, तो आजकल ऐसा हो गया है। तो आजकल जब भी आएगा तो ऑफ लेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ कि आपकी इंग्लिश का जो स्किल्स है ना, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे भी सोनू आता नहीं ना जल्दी, हाँ कर रहा है आजकल। चलिए, जैसे हम लोग कहते हैं ऑफ लेट को हम लोग यूज ऑफ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे OF ऑफ लेट, LAT, नोट कीजिए, इसका मतलब क्या होगा, आजकल। नोट कीजिए, तो ऑफ लेट मीन्स होता है आजकल। टेंस कंप्लीट हो चुका है ना? बिल्कुल, टेंस आप लोग को आता ही है, और हम लोग का यूज ऑफ चल ही रहा है साथ ही साथ। तो इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं अपने स्पीकिंग में बात करने के लिए डे टू डे, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में लेते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस में लेते हैं। चलिए, जैसे रूल में लिखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब उसके बाद वर्ब हो जाएगा आपका ऑफ लेट, लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे, ऑफ लेट को ना आप पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑफ लेट को आप पहले भी लिख सकते हैं, ऑफ लेट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लिखिए। देखिए, हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है सोनू, यानी हेल्पिंग वर्ब का मतलब वाज, वेयर, हैव, हैज, जो भी लगता है। और देखिए यहाँ पे वर्ब क्या लिखे हैं कि
वर्ब यहाँ पे पहला या दूसरा नहीं लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप यूज़ करेंगे, ठीक है। जहाँ अगर वर्ब का दूसरा रूप यूज़ होगा वहाँ पे दूसरा करेंगे, तीसरा होगा तो तीसरा करेंगे, पहला होगा तो पहला करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, ठीक है, कोशिश कीजिए कि इसको पहले ही लिखे इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है। आजकल आप बात नहीं करते हैं, आजकल आप बात नहीं करते हैं। लास्ट में ता ते ती आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर लगेगा नहीं, डूडज लगेगा क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है, ठीक है। तो आजकल है तो पहले क्या होगा, ऑफ लेट आप बात नहीं करते हैं, यू डू नॉट टॉक, यहाँ पे यू डोंट टॉक है ना। आप कह सकते हैं सोनू ऑफ लेट यू डोंट टॉक टू मी, आजकल तुम मुझसे बात नहीं करते हो, यू डोंट टॉक टू मी ऑफ लेट, ठीक है। तो ऐसे हम बोलेंगे, पहले भी बोलिए या फिर लास्ट में बोलिए, दोनों सही है, ठीक है। तो ऑफ लेट लिखिए, ऑफ लेट यू डोंट टॉक। डू नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में डोंट पढ़ा जाता है, तो आप कॉन्ट्रैक्शन लिखिए, यू डोंट टॉक, ठीक है, टॉक हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं आजकल वह अंग्रेजी बोलना, आजकल वह अंग्रेजी बोलना चाहती है। चाहता चाहती में क्या पढ़ाए थे, वांट टू या फिर वांट्स टू पढ़ाए थे, चाहती है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ एस लगेगा, तो क्या होगा, ऑफ लेट बनाइए, ऑफ लेट शी वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, शी वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। चलिए क्लियर है, सुनो, ठीक है। जब भी चाहता चाहती तो देखिए इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पे अगर आप इज एम आर लगा के अगर आप ऑफ लेट का प्रयोग करते तो आप वैसे सेंटेंस पे यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे जहाँ पे सिर्फ इज एम आर का प्रयोग होगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब डाल देने से क्या होता है कि सेंटेंस जिस टेंस से लिया गया हो तो आप उनके अनुसार लगाएंगे। अगर फ्यूचर की बात होगा तो शैल भी लगाएंगे, पास्ट में अगर आता है ये पास्ट इंडेफिनिट तो V2 लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट आता है तो फिर आपका हैव, हैज़, बी, थ्री, हैड जो भी लगाना होगा तो आप इनसे लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे बनाइए तो आजकल वह बाज़ार जाता है, क्या वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आजकल वह बाज़ार जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ऑफ लेट ही गोज़ टू मार्केट। इज एम आर तो लगेगा नहीं, ताती है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन ही आता है, उसमें एस और एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एक और बनाइए, आजकल मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, क्या होगा, ऑफ लेट आई मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश हो जाएगा। चलिए, और निगेटिव में वांट पे क्या और इसका सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें ऑफ लेट का प्रयोग कर सकते हैं। आजकल मैं किताब खरीदना चाहता हूँ, आजकल मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आजकल मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है। आप ये भी लगा सकते, आजकल वह बात नहीं करता है, यानी डू, डज और वांट पे बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। हो जाएगा प्रैक्टिस, कोई डाउट वीर, हो जाएगा ना, वही कर रहे हैं, यहाँ जाइए करते हैं, आ जाइए यहाँ पे, यहाँ सीखते हैं सामने एक दिन, है कि नहीं। बिल्कुल, रोशन को भी बुलाएंगे इस बार, रोशन ऐसे भी कल पटना जा रहे हैं ना तो रोशन को भी बुलाएंगे, ठीक है। लीजिए, आपको जितना सेंटेंस बोलना है ना आराम से इधर आ जाइए पोडियम पे, हाँ पोडियम पे जाइए, ठीक है। तो आप टेंस पे यूज़ करके और चाहेंगे तो वांट पे, है ना, चाहता चाहती पे आप बोल सकते हैं, ठीक है। और मिस्टेक होने से कोई मतलब नहीं है। चलिए बोलिए, तो जितना सेंटेंस आप बोल सकते हैं। Good morning all of you, I am Veer. That's all about me. So let's start on our topic. Of late she didn't want to hang out with me. Of late they didn't want to ask any question for me. Of late he becomes wise. Of late she begins ignore me. Of late she began cry on our small things. Could you speak some sentence on want and wants? Okay sir. Of late she didn't want to go with you.
Of late, she didn't want to study. Of late, she wants to be happy. Of late, her parents wants to marry her. Of late, he didn't decide her future. She didn't decide. You want to speak? You can come. ठीक है, वीर इनको बुलाइए। क्या नाम? प्रकाश। सनी हाँ। बोलो। I would like to कैसे बोलूँगा सर? I would like to call from voice side. I would like to call from voice side. He is Mr. Nitish. None other than प्रकाश। Prakash. प्रकाश है सनी है? Sunny. चलिए। Sunny. जितना आपको Take this sentence mic. आता है ना उतना आप सेंटेंस में बोलिए। तो आपको जितना आता है बोलिए सेंटेंस पे, ठीक है? ऑफ लेट का यूज करना है। Of late I read. Of late I go. Of late I go to market. Of late I remember. Of late I reading. That's all about. बिल्कुल बस इतना ही बोलिएगा। नेक्स्ट आप आइएगा। नहीं बोलना है? चलिए रोशन बोल लीजिए, पटना ऐसे भी कल चले जाइएगा। चलिए ठीक है। तो ऑफ लेट का यूज हो जाएगा ना? अब कहीं दिक्कत तो नहीं ना होगा? ऑफ लेट का सेंटेंस पे रूबी, आप लोग तो इतना डरते हैं ना, जैसे मानिए कि कहीं मर्डर हो रहा है। ऑफ लेट वीर, ये तो क्लियर है? आप कोई डाउट नहीं है? सोनू आप भी बोलना चाहते हैं क्या? अच्छा बोले हैं, ठीक है ठीक है। क्या हुआ? इंटेरोगेटिव में क्या है? आपको सिर्फ नोट लगाना है, उसमें कुछ नहीं है। वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे नोट लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है? वो उस पे डिपेंड करता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है। एक और स्ट्रक्चर्स हम लोग यूज ऑफ पढ़ते हैं, ठीक है? वर्ड्स है, लिखिए तो मैन इन 1000। हाँ, हज़ारों में एक होता है ना? हज़ारों में एक। मैन इन 1000। मैन, इसको हम लोग है तो ये फ्रेज और इडियम्स के अंदर में आते हैं, लेकिन हम इसको यूज ऑफ के तौर में प्रैक्टिस करके बोलना है। मैन सर वुमेन हो कोई लड़की हो तो इन 1000 नहीं, सबके लिए ही होगा। सबके लिए ही होता है। हाँ, THOUSAND, ठीक है ना? 1000 सही है ना लिखा हुआ? यानी हज़ारों में एक। कह सकते हैं कि सोनू हज़ारों में एक है। हज़ारों में एक। हज़ारों में ऐसे नहीं बोलिएगा वुमेन इन 1000, हज़ारों में लड़कियां हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है? सबके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मैन इन 1000। तो इसको आप सिंपली स्ट्रक्चर में क्या करेंगे? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डाल लीजिए, ठीक है? वह हज़ारों में एक है तो क्या होगा? ही इज़ अ मैन इन 1000। मैन इन 1000। जैसे वह हज़ारों में एक है तो क्या होगा? ही इज़ मैन इन 1000। चलिए नोट कर लीजिए इसको। आप कह सकते हैं कि मेरे पापा हज़ारों में एक है, माई फादर इज़ ए मैन इन 1000। मेरी मम्मी हज़ारों का या फिर लाखों का है, मीनिंग एक ही है। ऐसा नहीं है कि आप लाखों कहेंगे तो उसके लिए अलग होता है, मिलियंस ऑफ होता है, बट आप यहाँ पे वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मेरी मम्मी हज़ारों में एक है तो माई मदर इज़ अ मैन इन 1000 बोल सकते हैं, ठीक है? मेरे भाई लाखों में एक है तो उसके लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब आप उस व्यक्ति के बारे में बताना चाहते हैं जो वाकई में बहुत अच्छे हैं, ठीक है? तो उस जब आप इसका प्रयोग करिएगा, ठीक है? बोलने के लिए, स्पीकिंग में। सो बेसिक्स इसी का प्रयोग करना है। एनी डाउट? ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट दिन है ना दूसरे स्ट्रक्चर्स पे
बात करेंगे। आज के लिए प्रैक्टिस काफ़ी है, ठीक है ना, और इतना ही हम लोग रखते हैं। तो हमारा जो यूजअप का जो सीरीज़ रहेगा ना, एक सीरीज नाम से हम लोग इसको देंगे, ठीक है। जैसे एपिसोड सीरीज ए में जो रहेगा, एपिसोड जो भी इसका वीडियो हम लोग डालेंगे ना, जो यूजअप से रिलेटेड हो चाहे हमारे क्लास से रिलेटेड हो, वो आपका एपिसोड करके और ए करके आएगा, ठीक है। इस पे आपको इसके कैटेगरी में इस तरह का जितने भी हम लोग यूजअप पढ़ते हैं तो इसको इसी में हम लोग डालेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। कैमरा को बंद कर दीजिएगा।